Hello and welcome to the Alliance Educations channel. My name is Mayank Bhadoria, co-founder of Alliance Educations. For our lecture series of 10th standard, here we are delving into the section 2, the conversion of sentences, and this is our lecture 2 of this lecture series. As you all know, in your 10th state board level, you're not being given a lot of challenging tasks as to the sentence conversion goes, but still there's some importance because there's a lot of variety on your plate. इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कंप्लीट जस्टिस इस चीज़ को करें. अभी इस लेक्चर सीरीज में हम उसके टाइप्स देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे और पता करेंगे कि हमको सेंटेंस का कन्वर्जन करना कैसे है. सो रेडी? हियर वी गो. सो व्हाइल यू आर टैकलिंग द कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, सबसे पहले देखिए आपको एग्जाम में सवाल किस किस्म के आते हैं. सबसे पहला है अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव. असर्टिव सेंटेंसेस के दोनों टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. बट यहाँ पे अफर्मेटिव जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है उसको एक नेगेटिव वर्ड के साथ में बोलना है. एंड वाइस वर्सा, मतलब सेम क्वेश्चन नेगेटिव टू अफर्मेटिव भी पूछा जा सकता है. देन वी हैव असर्टिव टू इंटरोगेटिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव टू ऑपरेटिव एंड असर्टिव टू इम्परेटिव. इन सबको रिवर्स में भी पूछा जा सकता है. सो एग्जैक्टली हाउ डू यू सॉल्व देम? अच्छा, आपको डायरेक्टली ऐसा सवाल नहीं आ सकता कभी कभी कि इसको कन्वर्ट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. सो द बोर्ड ट्राइज टू प्ले विद आवर माइंड्स एंड दे ट्राई टू मेक श्योर कि हमको सेंटेंस का एप्लीकेशन समझे रादर देन एक्चुअली आंसरिंग अ रोबोटिक क्वेश्चन. तो आपको ये सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी आ सकता है. किन तरीके से मैं आगे बताऊंगा आपको. So there are a few tricks that you need to remember. The first trick is understand the meaning of what is being said. सेंटेंस का बेसिक मतलब क्या है वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी किस्म की कन्वर्जन में सेंटेंस का मतलब हम चेंज नहीं करते. डेटा जो पास ऑन होता है उसका मतलब वैसे का वैसा होना ही चाहिए. द सेकेंड ट्रिक इज करेक्ट पंक्चुएशन. अगर हमने कन्वर्जन बराबर किया है बट आपने पंक्चुएशन अप्लाई नहीं किया तो आपके मार्क्स जाएंगे. एज इट इज दैट्स अ फैक्ट, दे विल गो. इनफैक्ट पंक्चुएशन के बारे में ही एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है कभी कभार. सो करेक्ट पंक्चुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की. थर्ड, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपको जैसे मैथ्स में काम आते हैं यहाँ पे भी काम आएंगे. काफी सारे वर्ड्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा. राइट? सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट डाउन टू इट. A first type that we are going to handle is affirmative and negative. और इसी वैरायटी के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं. राइट? एक अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जो फुल स्टॉप से एंड होता है और उसमें नो इस शब्द का कोई भी वेरिएंट नहीं होता. और नेगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच इज एंडिंग विद अ फुल स्टॉप एंड हैज अ वेरिएंट ऑफ द वर्ड नो इन इट. क्लियर सो फार? लेट्स मूव ऑन. When we understand कि एक सेंटेंस है तो हमको सबसे पहले समझना पड़ता है कि उस सेंटेंस में सबसे प्रोडोमिनेंट या सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं. बेसिकली हमको इन्हीं वर्ड्स को यूज करके या इन्हीं वर्ड्स पे फोकस करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो सबसे कॉमन टाइप है. राइट? बट इसके अलावा भी कुछ टाइप्स आते हैं जिनको हम आगे स्टडी करने वाले हैं. राइट? सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स प्रोडोमिनेंट इन द सेंटेंस. जो भी वर्ड आपको ऐसा लगे कि नहीं दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या इसको चेंज नहीं किया जा सकता या फिर इसके ऊपर सेंटेंस का मतलब डिपेंडेंट है, दैट्स योर गाय. सेकेंड इज सेकेंड स्टेप दैट इज जो भी वर्ड होगा उसका ऑपोजिट या फिर उसका एंटोनिम के तरफ जाने वाला वर्ड आप यूज करेंगे और उसके साथ में यूज करेंगे नो के वर्जन. सिंस हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम नेगेटिव जो वर्ड्स है नो के वेरिएंट्स यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट एटसेट्रा, इनका हम ध्यान रखें. इनको यूज करना कंपल्सरी है, इसके बिना वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा. फिर हमें एट द ऑपोजिट वर्जन एंड एडिंग द नो वाला वर्जन एंड वी हैव टू रीराइट द सेंटेंस. जैसे मैंने आपको बोला था एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको काम आ सकता है, यहाँ पे आ रहा है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस. हमें टेंस और टेंस के फॉर्म में गड़बड़ी नहीं करनी है, अदरवाइज हमारे मार्क्स जा सकते हैं.
सो ये तो हो गई कन्वर्जन की बात फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। जब हम वाइस वर्सा करते हैं जैसे कि नेगेटिव टू अफर्मेटिव, तो हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हमको वो वर्ब या वो वर्ड ढूंढना होता है जिसके साथ में नो का वेरिएशन आया है, राइट? हमें उसी चीज का, उसी वर्ब का या उसी वर्ड का नेगेटिव, सॉरी ऑपोजिट जो वर्ड है वो यूज करना है और नेगेटिव पोर्शन को वहां से हटा देना है। माइनस क्या करना है? ऐड क्या करना है? ऑपोजिट। और रिमूव क्या करना है? नो वेरिएंट। यहां पे भी हमको टेंस का बहुत ध्यान देना है और ऐसा करने से हमको आंसर मिल जाएगा। Let's study this a bit further via examples. So for the conversion of affirmative to negative, I'm using the example, I am unsure if I will pass. So मेरी ट्रिक क्या है? सबसे पहले मैं याद करूंगा इसका मतलब क्या होता है। I am unsure if I will pass का मतलब है मुझे इस चीज की गारंटी नहीं है या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ऐसी आपके ऊपर कंडीशन कभी नहीं आने वाली if you stick with us. I assure you that. Okay? सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है। मतलब हमारे समझ में आ गया। हमको देखना है इस सेंटेंस में कौन से वर्ड्स प्रेडोमिनेंट हैं। सो सबसे टारगेट वाले वर्ड्स हमारे हैं अनश्योर और पास। अब अगर मैं पास को फेल कर देता हूं तो सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है, राइट? आई एम अनश्योर इफ आई विल फेल, तो पास मेरा वर्ड नहीं हो सकता। सेकेंड वर्ड है अनश्योर। अनश्योर का ऑपोजिट क्या होता है? श्योर। तो जिस वर्ड को मुझे टारगेट करना है वो है अनश्योर और आंसर में मेरा वर्ड आएगा श्योर। उसका नो वेरिएंट क्या होता है? नॉट। अभी मैं इसको कन्वर्ट ऐसे करूंगा, आई एम नॉट श्योर इफ आई विल पास। सेंटेंस का मतलब वैसे का वैसा रहता है, बट बिकॉज हमारे पहले सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं था, वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, और हमारे सेकेंड आंसर में जो है वो एक नेगेटिव वर्ड आ चुका है कॉल्ड नॉट श्योर। So here we have it, our answer. Now let's study the vice versa thing. Our example is, I don't have many questions. Right? अब इसके आंसर के स्टेप्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हमको ध्यान में देना पड़ेगा कि इसका मतलब होता है मेरे पास में ज्यादा सवाल नहीं है। इसका मतलब मेरे पास में थोड़े बहुत सवाल हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड कौन सा आया है? डोंट या फिर डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म। उसके साथ में वर्ड आया है हैव, राइट? तो उसके अलावा एक और चीज है मैनी वर्ड। हम क्या करेंगे? हमको डोंट को तो वहां से हटाना है, तो हम क्या करेंगे? हम डोंट हैव को हटा के हैव यूज करेंगे, डोंट हट जाएगा और मैनी का जो ऑपोजिट वर्ड है फ्यू वो ऐड होगा। आंसर बनेगा आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। हमारा एग्जाम्पल था आई डोंट हैव मेनी क्वेश्चंस और उसका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। I hope you are understanding. Now there are few tips because इस टाइप के अलावा काफी सारे टाइप्स आते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है, जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोली जाती है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है? जो हमें पता होता है, वी अंडरस्टैंड दिस एज अ रूल, हम उसको समझ लेते हैं या हमें पता होता है, हमें इस चीज की जानकारी होती है, वो होते हैं हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो पूरे यूनिवर्स में सेम है। इसलिए हम उनको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम उनको नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। लेट्स सी एन एग्जांपल। क्वेश्चन इज, laughter is the best medicine. I'm sure you guys must have heard of it. It's a pretty widespread proverb. The answer is, isn't laughter the best medicine? यहाँ पे laughter is में जो is वाला पार्ट था, हमारा वर्ब था, उसको मैं नेगेटिव में लेके गया हूं और उसको क्वेश्चन बना दिया है, isn't laughter the best medicine? सेकेंड टाइप इज मस्ट या फिर हैव टू या कैन जब सेंटेंस में आ जाते हैं। मस्ट, एज यू गाइज नो, इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, विल बी गेटिंग टू दैट इन अ कमिंग लेक्चर्स। इसको हम कन्वर्ट करते हैं कैन नॉट बट में। अब यहाँ ये जो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ या ये जो कैटेगरी है ये उतनी वेल नोन नहीं है, एकदम फॉर्मल इंग्लिश में बोली जाती है, इसलिए आपको इसका ताल्लुक थोड़ा कम पड़ा होगा कभी, बट इट्स जस्ट एज इम्पॉर्टेंट। कभी कभी बोर्ड्स में आता है और हमको इसको थोड़ा ध्यान से स्टडी करने की जरूरत है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यू मस्ट स्टडी, यू कैन नॉट बट स्टडी। यू मस्ट स्टडी का मतलब होता है आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और यू कैन नॉट बट स्टडी का मतलब होता है आप कुछ नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम स्टडी, राइट? बट इज काइंड ऑफ यूज लाइक अपार्ट फ्रॉम
सो यू मस्ट स्टडी, मस्ट इस वर्ड को रिप्लेस कर किया है कैन नॉट, जो एक नेगेटिव वर्ड है. ओके, मूविंग ऑन. एंड या बोथ अगर सेंटेंस में आता है तो उसे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिप्लेस करके हम एक सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं. वेरी ऑफन इन द एग्जामिनेशंस आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि री राइट यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो. राइट, नॉट ओनली बट ऑल्सो आपको बहुत सारे सेंटेंस कन्वर्जन्स में हेल्प करता है, क्लॉजेज में, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे अभी हम ये जो पढ़ रहे थे अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इसमें भी आपकी हेल्प करता है. राइट, सो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट द एग्जांपल. आई लव बोथ चेरीज एंड एप्पल्स. सेंटेंस का मतलब कि मुझे जो फ्रूट्स होते हैं चेरीज और एप्पल्स दोनों बहुत पसंद हैं. तो इसको मैं नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकता, कोई ऑपोजिट वर्ड है नहीं. बट मैंने क्या किया, यहाँ पे जो वर्ड बोथ आया है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है नॉट ओनली से, और उसके एक थोड़े टाइम बाद मैंने बट ऑल्सो भी यूज कर लिया. आंसर बनता है आई लव नॉट ओनली चेरीज बट ऑल्सो एप्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 4 जो कैटेगरी हमारी आती है उसमें होता है कि समटाइम्स ये वर्ड जब आता है अफर्मेटिव में, इसको हम नॉट ऑलवेज बोल देते हैं. नॉट ऑलवेज इज काइंड ऑफ द ऑपोजिट ऑफ समटाइम्स, सो इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल. क्वेश्चन जैसे अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल पकड़ सकते हैं, आई समटाइम्स फील एंग्री एट देम, और समटाइम्स को हम रिप्लेस करेंगे नॉट ऑलवेज से या फिर डोंट ऑलवेज से. आई डोंट ऑलवेज फील एंग्री एट देम. इसको रिवर्स में भी आप पढ़ सकते हो. कभी कभी आपको नेगेटिव सेंटेंस आ सकता है आई डोंट ऑलवेज फील एंग्री एट देम, जिसका आंसर बनेगा आई समटाइम्स फील एंग्री एट देम. ओके, सिमिलरली मेनी बिकम्स नॉट अ फ्यू. एग्जाम्पल अभी हम इसका पढ़ते हैं. मेनी पीपल बिकम ओबीज. ओबीज का मतलब होता है एक्सेसिवली फैट. नॉट अ फ्यू पीपल बिकम ओबीज. राइट, मैनी को रिप्लेस किया नॉट अ फ्यू ने. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, बहुत सिंपल चीज है. फिर आता है एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल बोर्ड्स के साथ में, जिसमें TOO से लेके 2 का अगर सेट यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसमें हमको एक कॉम्बिनेशन इक्वेशन यूज करना पड़ता है, जिसमें सो, उसके बाद में दैट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब आएगा. इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इसको आसानी से समझ पाएंगे. रोशन इज टू स्मार्ट टू बी फूल्ड बाय दिस. इसमें हमने TOO और TO2 दोनों यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं. इसका आंसर बनता है रोशन इज सो स्मार्ट दैट ही कैन नॉट बी फूल्ड बाय दिस. इसमें हमने सो को यूज किया, दैट को यूज किया, कैन नॉट को यूज किया, और फूल्ड जो वर्ब है हमारा वो भी उसको भी यूज कर लिया. अंडरस्टूड? एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए. अब बारी है होमवर्क की, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली मैंडेटरी दैट यू कीप इन टच विथ वट एवर यू हैव स्टडीड. वो आपको बहुत हेल्प करेगा. तो आपको कन्वर्जन करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में. ओके, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स मेजॉरिटी बताए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड प्लीज सेंड मी योर आंसर्स ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो मैं थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ. It's very important that you practice this. I've tried including all the major types, and that's going to be very helpful to you. Okay, so just practice. It's not much. It's just 5 sentences that you have to do. ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा. एंड इनकेस कोई भी डाउट जाती है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इसके और एग्जाम्पल्स, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. राइट, I'll take this opportunity to announce that admissions are now open for classroom and online programs. Your all benefits are listed right here, as well as our contact details are given on the screen, including our social media handles. Please take a screenshot of this screen with the hashtag Digital Alliance, and we'll be featuring you on our story. If you require the lecture PDF or further homework sheets, please contact us on the given numbers. If you have liked this video, please hit the like button. And don't forget to subscribe to the channel of Alliance Educations and press the bell icon for further updates. Thanks for watching.